आवश्यक है। इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ हम लोग एनसीईआरटी पर फोकस करते हैं और एनसीईआरटी पर फोकस करने के दौरान आज हम लोग द्वितीय अध्याय पर पहुंच गए हैं। इसमें टोटल लगभग इसमें जो है लगभग 12-13 एक्सरसाइज हैं, जिसमें आज हमारा ये दूसरा पार्ट होगा। और आप जानते हैं कि इसको पढ़ने के बाद जब आप एग्ज़ाम में बैठिएगा तो आपको ये नहीं लगेगा कि हम कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो हम नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो चलिए हम आज आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक बार हम थोड़ा सा कल के लिए रिवीजन कर लेते हैं। कल के लिए रिवीजन मेरा ये था कि कल हम लोग पढ़े थे एतत् शब्द रूप, ठीक है, जिसका हिंदी अर्थ होता था एतत्, जिसमें इसका हिंदी होता था आपका क्या, यह। ठीक है, इसके बारे में आप जाने थे। इसमें था आपका, इसमें जो यह था, यह का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, नज़दीक वस्तुओं के लिए करते थे। ठीक है, तो ऐसा का प्रयोग एतत् शब्द से, जैसे आपका क्या था, आपका एसह, द्विवचन में क्या था, एतो, और बहुवचन में क्या था आपका, एते। तो आप जानते हैं ऐसा, एतो, एते, इसका मतलब हम ये बताए थे कि यह जब भी कोई पुल्लिंग वस्तुएं रहेगी तो जब नज़दीक में रहेगा तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, ऐसा, एतो, एते। तो ये आपका किसके लिए जो था, नज़दीक की वस्तु के लिए। ठीक है, ये था नज़दीक के वस्तु के लिए। अब इसके बाद हम बताए थे तत्। ठीक है, और तत् का मतलब क्या होता है, वह होता है। तो ये तत् का अर्थ होता था वह, जिसमें आपका क्या शब्द था, तो था आपका शह, तो और ते। तो शह का मतलब क्या होता है, शह का मतलब होता है वह, अतो का मतलब होता था वे दोनों, और ते का मतलब होता था वे सब। इतना चीज आप कल जान गए थे। और इसमें हमने आपको बताया था कि अगर एक वचन रहेगा, कर्ता अगर एक वचन में स है तो स के साथ क्या लगाते थे हम लोग, ती लगाते थे, और तो के साथ क्या लगाते थे, तह, और ते के साथ क्या लगाते थे, अंति लगाते थे। ठीक है, तो यहाँ तक हम थोड़ा सा रिकॉल कर लिए। तो ये चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए आपको इस सब चीज़ों को ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए, यहां से जो है आपका, यहां से आपका देखिए द्वितीय पाठ लिखा हुआ है। ठीक है, और शब्द परिचय, क्या नाम है, शब्द परिचय। तो आज भी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, शब्द परिचय ही पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन कल हम लोग पढ़े थे पुल्लिंग के बारे में और आज हम लोग पढ़ेंगे स्त्रीलिंग के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहां पर आप देख रहे होंगे कि कल हम बताए थे आपको कि ऐसा का जो प्रयोग होता है ना, वो किसके लिए प्रयोग करते हैं, हम नजदीक की वस्तु के लिए प्रयोग करते हैं। तो ऐसा का ही रूप है क्या आपका, ऐसा। ऐसा का ही रूप क्या है आपका, ऐसा। तो ऐसा किसके लिए प्रयोग करेंगे हम, ऐसा प्रयोग करेंगे हम स्त्रीलिंग वस्तुओं के लिए, स्त्रीलिंग शब्दों के लिए प्रयोग करेंगे। अब देखिए, यहां पर कल क्या था, यहां पर कल आप पढ़े होंगे ऐसा, कह पढ़े थे। ठीक है, तो आप जानते हैं कि पुल्लिंग औकारांत, औकारांत का अर्थ क्या होता है, अ से अंत होने वाले शब्द। ठीक है, तो अ से अंत होने वाले शब्द जितने हैं, अगर उसका संस्कृत रूप लिखने के लिए कहता है तो आप क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ विसर्ग लगा दीजिएगा, तो वो औकारांत पुल्लिंग शब्द रूप कहलाएगा। ठीक है, और स्त्रीलिंग आकारांत, आकारांत का अर्थ होता है आ से अंत होने वाले शब्द। तो आ से अंत होने वाले शब्द में आप क्या करते हैं कि ऐसे का ऐसे अगर छोड़ देते हैं तो वह हमारा क्या होता है, औकारांत शब्द रूप कहलाता है। तो स्त्रीलिंग आकारांत शब्द को संस्कृत बनाने के लिए हमको कुछ ज़्यादा जोर नहीं देना पड़ता है, बल्कि क्या पड़ता है, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा जोर हमको नहीं देना पड़ता है, बल्कि हम क्या करते हैं, जैसा का तैसा हमको क्या करना होता है, छोड़ देना पड़ता है। तो उसी तरह है। तो अब देखिए, सबसे पहले देखिए, ऐसा का भी प्रयोग हम किसके लिए करेंगे, नज़दीक के लिए प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे, तो आप जब यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो झूला है, ये जो बगीचा है, और बगीचा में जो ये झूला है, तो इन शब्दों के क्या है, बहुत करीब है। तो इन शब्दों को बहुत करीब लिखने का एक तरीका यही है कि हम इन शब्दों ऐसा, एते, एता का प्रयोग किस लिए करते हैं, नज़दीक की वस्तुओं के लिए करते हैं। तो अब देखिए, आप जान गए ऐसा का मतलब क्या होता है, ऐसा का मतलब होता है यह। ठीक है, इसके बाद क्या है, का मतलब होता है क्या या कौन। तो इसका मतलब आप जानते हैं। ठीक है, क्या। इसके बाद देखिए, तो ऐसा का, तो लिखा हुआ ऐसा का, तो क्या लिखिएगा,
ऐसा का, तो आप इसमें लिखिएगा ऐसा का। तो ऐसा का मतलब यह, का मतलब क्या, तो यह क्या है, तो यह क्या है, तो आप जानते हैं कि यह क्या है, तो यह क्या आपका झूला है। तो अब देखिए इसमें लिखा हुआ है ऐसा दोला, मतलब ऐसा दोला का अर्थ क्या होता है, झूला। तो आप ऐसा का मतलब अभी तुरंत जाने हैं, यह होता है, और दोला का अर्थ क्या होता है, झूला। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि यह क्या है, यह है हमारा, यह झूला है। ठीक है। अब देखिए दोला कुत्र अस्ति, दोला कहाँ है, तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, दोला मतलब क्या कि झूला जो है आपका, झूला कहाँ पर है। ठीक है, झूला कहाँ है, झूला कहाँ है, कुत्र मिस होता है कहाँ। तो अब देखिए लिखा हुआ है दोला उपवने अस्ति, मतलब दोला का मतलब क्या होता है, झूला, और झूला कहाँ है, उपवने का मतलब होता है बगीचा में। और यहाँ पर आपका सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, तो हम लिखेंगे क्या कि झूला कहाँ है, झूला है आपका बगीचा में। ठीक है, झूला बगीचा में है। आई बात समझ में। तो आप समझ गए होंगे इस लाइन को कि पहला है आपका ऐसा का, यह क्या है, ऐसा दोला, यह झूला है। दोला कुत्र अस्ति, झूला कहाँ है, तो झूला आपका बगीचा में है। दोला उपवने अस्ति, तो दोला कहाँ है, तो दोला उपवने यानी बगीचा में है। तो आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे स्लाइड में देखते हैं। अब देखिए अभी हम आपको क्या बताएं कि ये जो है ना, इस जो बनाया है तो इसमें भी क्या है, कुछ ना कुछ कारण है, इसीलिए इसको बनाया गया है। कारण कहिएगा क्या है कि आप देखे होंगे कि उसमें जो है बगीचा के जस्ट सटा हुआ आपका क्या था, वो शब्द लिखा हुआ था कि सा का, इस तरीके से, लेकिन ऐसा का। लेकिन आप यहाँ पर देखिए कि सा यहाँ है तो इसका घड़ी कहाँ पर है, हमारा यहाँ पर है, तो दूरी है। मतलब क्या कि सा का प्रयोग और सह का प्रयोग, सह पुल्लिंग के लिए प्रयोग करते हैं और सा स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो स का प्रयोग दूर के लिए पुल्लिंग वस्तुओं के लिए, सा का भी प्रयोग दूर के लिए स्त्रीलिंग वस्तुओं के लिए। ठीक है, इसीलिए लिखा गया आपका क्या, सा का मतलब वह क्या है, का मतलब क्या होता है, क्या, तो वह क्या है। तो आप क्या लिखिएगा, सा घटिका, और घटिका का अर्थ होता है क्या, घड़ी। तो आपका बीपीएससी में भी डायरेक्ट पूछ देता है, बताइए घटिका का निम्नलिखित में से क्या होता है, तो घटिका मिस क्या होता है आपका, घटिका मिस होता है घड़ी। ठीक है, तो वह लिखेंगे हम क्या कि वह घड़ी है, क्या है, वह घड़ी है। अब देखिए घटिका किम सूचयति, मतलब वो जो घड़ी है, घड़ी क्या सूचित करती है, क्या डिनोट करती है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि घड़ी, हिंदी इसका हो जाएगा घड़ी क्या सूचित करती है, सूचित करती है। तो आप क्या लिखिए, लिखा हुआ है नीचे यहाँ पे देखिए, घटिका समयम सूचयति, यानी कि घटिका का अर्थ होता है घड़ी। घड़ी किसको सूचित करता है, तो घड़ी आपको सूचित करता है किसको, तो समय को। तो हम यहाँ पर लिखेंगे घड़ी समय को सूचित करती है, घड़ी समय को सूचित करती है। आई बात समझ में। तो आप यहाँ पर समझ गए कि सा का प्रयोग दूर के लिए, ऐसा का प्रयोग नजदीक की वस्तुओं के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो आप ये भी समझ गए सा का वह क्या है, सा घटिका वह घड़ी है, घटिका किम सूचयति, घड़ी क्या सूचित करती है, घटिका समय सूचयति, घड़ी क्या करती है, समय को सूचित करती है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां से फिर देखिए, अब देखिए अभी तुरंत पढ़े थे ऊपर में क्या, ऐसा पढ़े थे, ऐसा, एते और एता तीन वचन होते हैं। तो एक वचन में ऐसा, दो वचन में एते, या बहुवचन में ऐसा, एता। ठीक है, तो इस तरीके से। अब देखिए फिर देखिए ये स्लाइड में देखिए, इन शब्दों के क्या है, बहुत ही नजदीक है, क्या है, इन शब्दों के बहुत ही नजदीक में आपको दिख रहा होगा क्या, ये जो आप देख रहे होंगे तो ये पक्षी है, और इस पक्षी का नाम है आपका क्या, गोरैया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ एते के, एते के का मतलब क्या कि ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, ये दोनों
क्या है। तो आप जानते हैं इसमें क्या लिखा हुआ, किम एते कोकिले। अब किम मिस क्या होता है, किम मिस होता है क्या, समझ गए, किम मिस क्या होता है क्या। तो किम मिस क्या, तो क्या ये दो कोयल हैं, तो हम लिखेंगे क्या ये दोनों कोयल हैं, कोयल है। अब देखिए इसमें लिखा हुआ नो, तो कल आप सीखे हैं कि नो मिस क्या होता है, नहीं होता है, नो मिस क्या होता है, नहीं, ठीक है। इसके बाद नहीं एते चटके, नहीं ये क्या है, गोरैये है, तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, नहीं, नो का मतलब नहीं, ये दो क्या है, गोरैये हैं, ठीक है, ये दो गोरैये हैं। अब देखिए चटके किम कुरुतः, चटके वही गोरैया को कहा जाता है चटका, एगो रहेगा तो चटका, दूगो रहेगा तो चटके, तीन तो रहेगा तो चटका विसर्ग के साथ, ठीक है। तो चटके किम कुरुतः यानी चटके क्या करते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर इसका हिंदी क्या हो जाएगा, चटका, ये दो चटके या चटके क्या करते हैं, क्या करते हैं। अब देखिए एते बिहरता मतलब क्या करते हैं, गोरैया क्या करते हैं, फुदकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, ये दो फुदक रहे हैं, तो ये लिखेंगे यहाँ पर ये दो नो फुदक रहे हैं, फुदकते हैं, ठीक है, फुदकते हैं या फुदक रहे हैं। तो आप समझ गए एक वचन में क्या होगा ऐसा, दो वचन के लिए स्त्रीलिंग में एते, इसके बाद एता होगा। तो ये दोनों स्लाइड आप सीख गए, 3 ठो स्लाइड। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां से है, अब यहां पर देखिए क्या है, यहां पर देखिए आगे वाले स्लाइड में यहां पर फिर क्या है, कार के दूर है, थोड़ा सा ये नजदीक था ये वाला, ये थोड़ा सा दूर है, यहां तक कार है। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ ते के, तो अभी आप पढ़े थे सा ते ता, तो सा ते का मतलब क्या होता है, ये दोनों, ठीक है। सा का मतलब होता है वे दोनों, स्त्रीलिंग के लिए वे दोनों, ठीक है। वे दोनों क्या है, के का मतलब क्या होता है, क्या, तो वे दोनों क्या है। अब देखिए ये ते चालिके अस्त, ते का मतलब होता है यहाँ पर वे दोनों, स्त्रीलिंग में ते का अर्थ होता है वे दोनों, अब पुल्लिंग में ते का अर्थ क्या होता था, वे सब। ते का अर्थ पुल्लिंग में वे सब, स्त्रीलिंग में ते का अर्थ होता है वे दोनों, समझ गए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वे दोनों, चालके का मतलब क्या होता है, ड्राइवर, चालके का मतलब क्या होता है, ड्राइवर। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, महिला ड्राइवर की बात हो रही है, तो हम लिखेंगे कि वे दोनों महिला ड्राइवर है, वे दोनों महिला ड्राइवर हैं। अब देखिए ते किम कुरुतः मतलब वे दोनों क्या करते हैं, तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, वे दोनों, ठीक है, वे दोनों क्या करते हैं, ठीक है, वे दोनों क्या करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ते वाहनम चालयति मतलब वे दोनों क्या करते हैं, गाड़ी को चलाते हैं। तो आप इसमें लिखिएगा कि वे दोनों गाड़ी चलाते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे ये बन रहा है। अब देखिए फिर आ जाइए आगे, तो अभी तुरंत हम बताए थे कि स्त्रीलिंग में क्या होगा, ऐसा एते एता, ऐसा एते एता, ये चीज आपको याद रखना होगा। ऐसा का मतलब यह स्त्रीलिंग के लिए, एते का मतलब ये दोनों स्त्रीलिंग के लिए, एता का मतलब ये सब स्त्रीलिंग के लिए। मतलब ये आपके सर्वनाम शब्द हैं जो आपसे क्या होते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर आगे आ जाइए, अब यहां पर आ जाइए, यहां पर लिखा हुआ है एता काहा, मतलब एता का मतलब क्या होता है, एता का मतलब हो जाएगा आपका क्या, ये सब। एता का मतलब क्या हो जाएगा, ये सब क्या है, एता का मतलब ये सब क्या है। एता अस्थालिका, एता अस्थालिका मतलब क्या कि
हेलो सर, परसों से हिंदी एग्जाम है, हिंदी का कुछ बता दीजिए। क्या बता दें हम? ठीक है। अब देखिए, एता स्थालिका, स्थालिका का मतलब क्या होता है? थाली। तो एता का मतलब क्या होता है? ये सब। तो आप लिखिएगा, इसका हिंदी क्या हो जाएगा? ये सब क्या है आपका? ये सब थाली है या थालियां है। तो ये सब क्या है? थालियां है। तो ये आपको दिख रहा होगा गोल गोल, ये क्या है? थाली है, जिसमें आप क्या करते हैं? भरपेट खाना खाते हैं। अब देखिए, किम एता गोलाकारा, किम मिस अभी तुरसी के क्या होता है? किम का अर्थ क्या होता है? जल्दी बताइए। किम मिस क्या होता है? किम मिस क्या नहीं, क्या ही होता है। ठीक है, तो किम मिस क्या, किम मिस क्या, क्या ये सब गोलाकार है, मतलब ये सब गोलाकार है। तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखा हुआ है आम एता गोलाकार एव, मतलब आम मिस होता है हाँ। क्या लिखेंगे यहाँ पर? हाँ ये सब क्या है? हाँ ये सब गोलाकार है। हाँ ये सब क्या है? गोलाकार ही है। ए मिस होता ही, तो गोलाकार ही है। आप समझ गए इस बात को कि आप आसानी से इसको आप क्या किए होंगे? सीख गए होंगे कि इसको हम कैसे बनाते हैं, कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे आगे देखिए, सहतोते का है। तो सहतोते आपका पुल्लिंग का शब्द था। यहाँ पर आप आ जाइए, साहते ताह, साहते तात, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? ता का अर्थ क्या हो जाएगा? ता का अर्थ हो जाएगा वे सब। ठीक है, ता का अर्थ क्या हो जाएगा? वे सब। किसके लिए? स्त्रीलिंग के लिए। तो ता मिस होता है वे सब, वे सब क्या है। ठीक है, तो वे सब क्या है? ता अजाह, मतलब क्या? वे सब बकरियां हैं। अजा का मतलब क्या होता है? बकरी। तो अजा मतलब क्या? अजामिस बकरियां है। ठीक है, इसके बाद देखिए, ता किम कुर्वंती, ता का मतलब होता है आपका वे सब। तो हम लिखेंगे यहाँ पर वे सब किम कुर्वंती, मतलब वे सब क्या करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ताह चरंती, ताह का मतलब क्या होता है? वे सब, वे सब क्या करते हैं? चरंती का मतलब चरते हैं, खाना खाते हैं। तो ये सब देख रहे होंगे आप, ये बकरी है और ये बकरी हरी हरी भरी क्या कर रही है? घास को खा रही है। तो ये हरी भरी घास है इसके सामने और इसको ये क्या कर रही है? तो ये खा रही है, किसको? घास को। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहाँ से अब इसका शब्दार्थ है। तो शब्दार्थ इसमें जो है आपका जो संस्कृत में जो सिलेबस है, तो संस्कृत का जब आप क्वेश्चन पेपर देखिएगा तो क्वेश्चन पेपर डायरेक्ट आपका देखिएगा, कहीं कहीं से डायरेक्ट आपका शब्दार्थ पूछा जाता है। इसीलिए आप इन शब्दार्थों को याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि किसका अर्थ क्या होता है। अब देखिए, अभी तुरंत बताए थे कि ऐसा, ऐसा मिस क्या होता है? ऐसा मिस होता है यह, किसके लिए? स्त्रीलिंग के लिए। तो जब आप यहाँ पर स्त्रीलिंग के लिए देखें तो इससे पहले आप देखे होंगे ऐसा, ऐसा का मतलब भी क्या होता है? यह होता है। और किसके लिए यूज करेंगे इसको? इसको यूज करेंगे हम लोग पुल्लिंग के लिए। तो आपका क्या हो जाएगा? ऐसा, ऐसा का मतलब होता है यह और इसका प्रयोग हम करते हैं पुल्लिंग के लिए। यहाँ पर देखिए दोला, दोला का अर्थ क्या होता है? दोला का अर्थ होता है झूला। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कुत्र, कुत्र मिस क्या होता है? कहाँ। अब देखिए यहाँ पर क्या है? उपवने, उपवने मिस क्या होता है? बगीचा में। अब देखिए घटिका, घटिका का मतलब क्या होता है? घटिका, घटिका का अर्थ होता है घड़ी, जो क्या करता है? समय को बताता है। अब देखिए आगे भी है, आगे का शब्दार्थ ये है, आगे लिखा हुआ है क्या? सूचयति, सूचयति का अर्थ क्या होता है? सूचित करती है। सूचयति जो समय को डिनोट करती है। कोकिले मतलब क्या? दो कोयल जो कूकती है। अब देखिए एते, एते का मतलब क्या होता है? ये दो, मतलब द्विवचन के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो द्विवचन के लिए हम एतो का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ चटके, चटके का मतलब क्या होता है? चटके का अर्थ होता है दो गोरैया, चटका, चटके, चटका। अब देखिए कुरुतः,
कुरुता का मतलब क्या होता है? करती है। बिहरतः मतलब फुदक रही है, तभी हम बताए थे चटके किम कुरुता। अब देखिए चालिके, चालिके का अर्थ क्या होता है? दो महिला ड्राइवर। चालयतः, ठीक है, आगे है चालयतः, चालयतः का अर्थ होता है चलाती है। अब देखिए एता, एता का मतलब क्या होता है? ये बहुवचन स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। अस्थालिका, अस्थालिका का अर्थ क्या होता है? थाली होता है। चलिए अब आगे, अब देखिए आगे है आपका, आगे है एव, आगे है आपका आम। आम मिस क्या होता है? आम मिस होता है खाने वाला आम नहीं, आम का मतलब होता है हाँ, यस। इसके बाद देखिए एव, एव का अर्थ क्या होता है? ही। अब देखिए अजा, अजा मिस क्या होता है? अजा मिस होता है बकरियां। इसके बाद देखिए चरंती, चरंती का मतलब क्या होता है? चढ़ती है। तो आप समझ गए होंगे इन बातों को। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं इसके अभ्यास प्रश्न पर। तो अब इसके अभ्यास को देखते हैं कि इसका अभ्यास हम लोग कैसे बनाएंगे। तो अभ्यास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब देखिए इसमें क्या है? उच्चारण कुरुतः, मतलब क्या है कि उच्चारण करने के लिए